हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। प्रश्नावली 13.3। यह प्रश्नावली हमारी वन शॉट में होगी। जैसा कि हमने पहले प्रश्नावली 13.1 13.2 पढ़ाई थी, उसमें हमने माध्य और बहुलक पढ़ाया था। अब है हमारा माध्यक। माध्यक का सूत्र होता है, पहले माध्यक के लिए माध्यक पद निकालते हैं। माध्यक पद जो कि होता है n/2, राइट। फिर इसकी मदद से हम निकालते हैं माध्यक, और माध्यक बराबर होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक n/2 माइनस C। तो हम पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य, बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। तो पहले हम लिखते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल है हमारे पास 65 से 85, 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इसके बाद हम लिखते हैं माध्यक, सॉरी बारंबारता। बारंबारता बारंबारता हमें दे रखी है उपभोक्ताओं की संख्या 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 20, 14, 8, फिर दे रखा है 4। इसके बाद हम सारणी बनाते हैं एक माध्यक संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता क्या होता है, यहाँ पर लाइन कर लो। संचयी बारंबारता हमारे पास होती है, पहली संख्या हम ऐसे लिख देते हैं, ये 4 है, बारंबारता ही लिख देते हैं। फिर इसमें जोड़ते हैं 5, 4, 9, फिर 9, 13, 22, फिर 20, 22, 42, 42, 14 जोड़ेंगे हो जाएंगे हमारे पास 56, 56, 8 जोड़ेंगे हो जाएंगे हमारे पास 64, 64 और 4 जोड़ेंगे हो जाएंगे 68। ऐसे करके हम बनाते हैं संचयी बारंबारता। इसे यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, और n बराबर जो ये 68 होता है, आखिरी संचयी बारंबारता वही n होता है। चाहो तो ये जोड़ के भी निकाल सकते हो, वरना यही लिख दो। पहले हमें निकालना है माध्यक, तो माध्यक के लिए माध्यक पद पहले चाहिए होता है। माध्यक पद, माध्यक पद का सूत्र होता है n/2। n का मान है हमारे पास 68/2, 2 3 6, 2 चौकू 8, मतलब 34। अब हमें यहाँ पर एक खाना बंद करना पड़ता है, तो कौन सा खाना बंद करेंगे, हम ऊपर से देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या लें जिससे कि ये 34 है, 34 का भाग चला जाए और कुछ शेष बचे। तो 4 में जाएगा नहीं, 9 में नहीं जाएगा, 22 में नहीं जाएगा, 42 में जाएगा और कुछ शेष बचेगा। तो इसे क्या करेंगे, हम बंद कर लेंगे। ऐसे करके कर लेंगे बंद। और इसे कहते हैं L1, इसे कहते हैं L2, इसे कहते हैं F, और इस संख्या को कहते हैं C। अब निकालते हैं माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है
माध्यक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक n/2 माइनस C, राइट। L1 का मान 125 है, 125 प्लस L2 का मान 145 है, 145 माइनस L1 का मान 125 अपान F का मान 20 है। कोष्टक n/2 का मान अभी निकाला हमने 34 माइनस C का मान कितना है, C का मान 22 22। हल कर लो इसे। 125 प्लस 145 में से 125 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 20 अपान 20 इंटू 34 में से 12 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 34 में से 22 जाएगा, 12 बच जाएगा और 20 से 20 कैंसिल। हमारे पास बचा है 125 प्लस 12, 5 2 7 2 1 3 और 1, 137 सी इज द राइट आंसर। ये हमारे पास आ गया माध्यक। और हमें निकालना है अभी हमें निकालना है बहुलक। माध्य भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। इस क्वेश्चन में हम सारे निकाल के दिखाते हैं। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में माध्य। माध्य के लिए हमें पहले वर्ग अंतराल बनाना पड़ता है। वर्ग अंतराल, फिर से वर्ग अंतराल बनाएंगे उसी का जो हमें दे रखा था। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर लाइन, और यहाँ पर भी करते हैं लाइन, और यहाँ पर लिखते हैं माध्यमान। माध्यमान को लिखते हैं x से, और इन दोनों को जोड़ते हैं। 5 5 10, 8 6 14, 1 15। 2 का भाग करते हैं, 2 7 14, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, यहाँ पे आ जाएगा 75। और i बराबर यहाँ पे मिलेगा, इनका अंतर कितना है, यहाँ पर अंतर है 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 20 का अंतर है। 20 अंतर आ गया। एक और निकाल के देख लो, 5 5 10 और 5 1 सॉरी 8 1 9, 190। 2 का भाग दोगे, 2 सत्ते 2 नेम 18, 2 पंचे 10, कितना आएगा 95। नहीं तो 95 आएगा, नहीं तो वरना इसमें जोड़ दो 20 तो भी 95 ही आएगा। फिर 20 जोड़ दो इसमें, तो 5 और 9 2 11, 115। इसमें फिर 20 जोड़ोगे तो हो जाएगा 5 2 1 3, 135। फिर इसमें 20 जोड़ोगे हो जाएगा इसमें 5 3 2 5, 155। फिर 20 जोड़ोगे इसमें तो हो जाएगा 5 5 2 7 और 1, 175। फिर 20 जोड़ोगे इसमें 5 7 2 9, 195। ये हमारा माध्यमान है। यहाँ पे लिखते हैं d बराबर x माइनस ए अपान आई इक्वल यहाँ कहीं पे हम मान लेते हैं, कहीं पे ए के सामने जस्ट 0, -1 और फिर -2, -1 -2 माइनस का 3, नीचे +1 +2 और +3। यहाँ पर करो लाइन। फिर लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता हमें दे रखी है क्वेश्चन में, एफ से लिखते हैं। कितनी है, 4 5 13, 4 5 13, 20 14 8,
20, 14, 8 और फिर 4। इसके बाद लिखते हैं F इंटू डी। F का गुणा डी में, 4 12, 5 दूनी 10, 13 एकम 13 माइनस का, 20 का गुणा 0 में 0, 14 एकम 14, 8 दूनी 16, 4 12। राइट, यहाँ n बराबर लिखते हैं। n बराबर हमें दे रखा है, थोड़ी देर पहले भी मैंने निकाला था, 68। और इन्हें हल करेंगे। यहाँ पे हमें चाहिए सिग्मा एफ इंटू डी। एफ इंटू डी का जोड़ चाहिए, सिग्मा का मतलब जोड़। इन्हें पहले हम जोड़ेंगे। 3 2 5, 1 2 3 माइनस का 35, इन्हें जोड़ेंगे हम। 6 4 10 11 1 12, 12 की 1 1 1 2 1 3 4 42। 42 में से 35 घटाएंगे तो प्लस की संख्या बचेगी। तो कितना बचेगा? 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। सॉरी, सही है, 12 में से 5 जाएगा, बचेगा 7। और 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे पास बच गया प्लस का 7। हमें चाहिए माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है ए प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। ए का मान हमें दे रखा है 135, तो 135 प्लस आई का मान मैंने निकाल रखा है 20, मात्र 20। सिग्मा एफ इंटू डी का मान 7 अपान एन का मान 68। चलो निकालो फिर क्या इसमें। 135 प्लस 7 दूनी 14, इन्हें काट लो, थोड़ा कट रहे हैं अगर। 2 एकम 2 करो, 2 तिया 6, 2 चौकू 8 और काट लो, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 दोस्ते 14, 7 पना 35 अपान 7 आ जाएंगे हमारे पास 17 आ जाएंगे। अगर हम इसमें भाग दें 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ेगा, जाएगा भाग बिल्कुल नहीं, 10 में जाएगा नहीं, फिर भाग खाए बिंदी 1 0 और बढ़ जाएगा, 100 हो जाएंगे। 17 सत्ते 17 छंगा 102, लगभग में 6 बार, 17 पंचे रखो, 5 बार रखो, 17 बना 85, सही है। अब आ जाएगा हमारे पास 135 प्लस 2.05। राइट, इसे जोड़ोगे तो आ जाएगा 137 5 दी 7.05। सी इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे इसका बहुलक। अब पढ़ेंगे 1 नंबर क्वेश्चन का बहुलक। बहुलक के लिए हम फिर बारंबारता वर्ग अंतराल बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी में वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल 65 से 85, 85 से 105, 105 से कितना है? 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205। राइट, इसे करते हैं वर्ग बंद, फिर लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता में क्या करते हैं? यहाँ पे करो लाइन, सीधे बारंबारता लिख दो। 4 5 13, 5 13, 20 14 8,
20, 14, 8 और 4। इसे भी बंद कर लो कुछ इस प्रकार। और यहाँ पर आई बराबर अगर देखें हम तो 5 में से 5 जाएगा 0, 8 में से 6 जाएगा 2, 20 मिल जाएगा। राइट। अब देख रहे हैं सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 20 की, तो इस 20 वाले को बंद कर लो। सबसे ज्यादा बारंबारता इसकी है 20 की। इसे कहते हैं L1, इसे L2, इसे कहते हैं F1, ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। राइट। बहुलक के लिए सूत्र होता है L1 प्लस आई कोष्टक F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसमें मात्र मान रखना है। L1 का मान 125 प्लस आई का मान 20, अभी निकाला ये है 20। F1 का मान 20 है और F0 का मान 13 है अपान 2 इंटू F1 का मान 20 माइनस F0 का मान 13, F2 का मान 14 इक्वल 125 प्लस 20 इंटू 20 में से 13 जाएगा 7 बच जाएगा। राइट। और 2 दूनी 4, 40 प्लस माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 4 3 7 1 1 2 इक्वल आ जाएगा 125 प्लस 20 इंटू 7 अपान 40 में से 27 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 13 बच जाएगा। इक्वल 125 प्लस 7 दूनी 14, 140 अपान 13, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यहाँ पे बचेगा 1 बचेगा 10 हो जाएगा। जब 10 हो जाएगा और यहाँ पर बिंदी लगाओ, यहाँ पे हो जाएगा 100, 13 सत्ते 91, यहाँ पे बचेंगे 9, फिर पॉइंट लगा 0 बढ़ाओ, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 छंग 78, तो 13 छंग वार 2 इक्वल हो जाएगा 125 प्लस 1.76 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर इसे हम जोड़ें, ये हो गया हमारा गलत। क्यों हो गया, हमने कर दी काटने में गलती, क्योंकि यहाँ पर 13 एकम 13, 10 में पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, फिर आगे गया नहीं तो यहाँ पर आ जाती बिंदी, फिर पॉइंट लगता। अब सही है। अब अगर इसे जोड़ो तो आ जाएगा 1 3 1 2 1 3 5.76 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। यदि नीचे दिए हुए बंधन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y का मान ज्ञात करना है, तो पहले लिखो वर्ग अंतराल। कितना है, 0 से 10 है, 0 से 10, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, बस यहीं तक है। इसमें करो लकीर और यहाँ पर भी करो एक लकीर। यहाँ लिखो बारंबारता। बारंबारता हमें दे रखी है 5x 20 15y 15 और y, फिर है हमारे पास 5।
फिर लिखते हैं हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता होती है हमारी 5 है, पहले 5 ही लिख दो, बारंबारता को ही लिख दिया जाता है। फिर अगली बारंबारता में संचयी बारंबारता जोड़ते हैं तो 5 प्लस x हो जाएगा। फिर लिखते हैं 20 5 25 प्लस x। फिर 25 और 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 40 प्लस x। फिर इसमें से जोड़ेंगे 40 प्लस x प्लस 22। फिर इसमें से जोड़ेंगे 40 प्लस 40 5 45 प्लस x प्लस 22। इन सबको कर लेंगे बंद। राइट, कुछ इस प्रकार n बराबर हमारे पास आया है 45 प्लस x प्लस 22, लेकिन क्वेश्चन में n हमें दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में n दे रखा है हमें, n बराबर है माध्यक पद, माध्यक पद बराबर होता है n/2। n हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कुछ दिया हुआ है 60 दे रखा है, यहाँ पर n बराबर दे रखा है 60 और n बराबर हमारा आया 45 प्लस x प्लस 22। राइट, तो पहले 60 दे रखा है, 60/2 करेंगे तो 2 3 6 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30। अब हम देखते हैं इस 30 का ऊपर से भाग किस में जाएगा, 5 में, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ पर नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। लेकिन इसमें कुछ x संख्या है हमारे पास, तो 40 और x संख्या की जगह कुछ मान रखेंगे, वो हो जाएगा 40 से ज्यादा। ठीक है, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इससे पीछे वाली संख्या अगर हम देखें तो हमारे पास संख्या है 25 प्लस x, इसमें x का मान रखें तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। 25 मान लो 6 होगा तो भी 30 से ज्यादा हो जाएगा। तो इस वाली मतलब जिस संख्या में जाएगा उससे पीछे वाली संख्या हम लेंगे, जब हमें x दिया जाएगा तब ऐसा करेंगे हम। जिस संख्या में, जैसे इसमें भाग जा रहा था 40 वाले में, लेकिन हम इससे एक पीछे वाली संख्या लेंगे क्योंकि इसमें x का मान दे रखा है, उसका भी कुछ ना कुछ मान होगा। ये होगा L1, ये L2 होगा, ये F होगा, ये C। अब निकालेंगे हम माध्यक। चाहो तो हम एक बार इसे हल भी कर सकते हैं। कैसे हल कर सकते हैं, माध्यक निकालने से पहले माध्यक निकाल लो। हम क्या कर रहे हैं, हमें दे रखा है n बराबर, हमने निकाला है, कितना निकाला है, n बराबर 45 प्लस x प्लस 22। राइट, और इन्होंने n का मान कितना दे रखा है 60, n का मान रख दिया 45 प्लस x प्लस 22। राइट, 60 माइनस 45 इधर ले आए 45, x प्लस 22 बचा। 60 में से 45 जाएगा, हमारे पास बचेगा 15 इक्वल में x प्लस 22, मतलब x प्लस 22 बराबर आ गया है हमारे पास 15, समीकरण 1। और हम अगर माध्यक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक n/2 माइनस C। L1 का मान हमारे पास 20 है, प्लस L2 का मान है 30, L1 का मान 20, 30 माइनस का 20 अपान F का मान हमारे पास 20 है, देखो। राइट, 20, n/2 का मान अभी निकाला 30। राइट, और C का मान ये है 5 प्लस x, 5 प्लस x। राइट, इसे हल करो, 20 प्लस 30 20 50 अपान 20, 30 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 10 अपान 20 कोष्टक 30 प्लस माइनस माइनस का 5 प्लस माइनस माइनस का x। हमारे पास बचा है 20 प्लस 10, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 1/2,
30 में से 5 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 25 माइनस का x, राइट। और हमने यहाँ पे एक चीज ढील दी, माध्यक हमें क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 28.5, 28.5 दे रखा है, ये इसके बराबर चलेगा। अगर हम यहाँ पे इसका 20 को उधर भेज दें, अगर हम 20 को उधर भेज देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 28.5 माइनस का 20 इक्वल 1/2 25 माइनस का x। 28.5 में से 20 जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 8.5, 1/2 25 माइनस का x, राइट। 2 अगर इधर गुणा भाग में उधर जाएगा गुणा में, तो 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, मतलब 17.0 इक्वल 25 माइनस का x, राइट। 25 को उधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, इक्वल में माइनस का x। 17 में से 25 में 17 जाएगा, बचेगा माइनस का 8, माइनस का 8 इक्वल में माइनस का x, माइनस माइनस प्लस, x बराबर आ गया 8। एक मान मिला हमें x का मान, x का मान हम रख रहे हैं समीकरण 1 में, यहाँ पर रख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब एक समीकरण ये है x प्लस वाई बराबर 15, x की जगह पे हम रखेंगे 8 प्लस वाई बराबर 15, 8 वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस का 8, वाई बराबर बच जाएगा हमारे पास 7। एक मान ये निकला 8, 7, एक मान ये निकला 8, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा कुछ इस प्रकार, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, और इसमें हमें दे रखा है आयु वर्षों में पॉलिसी धारकों की संख्या 20 से कम, 25 से कम। तो इसका अगर हम वर्ग अंतराल बनाएं तो कुछ इस प्रकार बनेगा, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कैसा है, 20 से कम, पहला है 20 से कम, यहाँ पे कर लो लाइन, 20 से कम, फिर 25 से कम, तो 20 से 25, फिर है 25 से 30 से कम, तो 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 60, बस यहीं तक है। और फिर लिखते हैं बारंबारता। और फिर लिखते हैं हम संचयी बारंबारता। बारंबारता, संचयी बारंबारता हमारे पास है, क्या है, इसमें हमें बारंबारता नहीं दे रखी है, संचयी बारंबारता दे रखी है 2, 6, फिर दे रखी है 24 और 45, 78, 45, 78, 89, 92, 78 के बाद है 89, 92, सॉरी 78 के बाद है 89, फिर है 92, ये कहीं गड़बड़ हो गया, ये हो गया यहाँ पे 50 से 55 होता और 55 से 60, अब सही है।
60 तक। तो 89, 89 के बाद है हमारे पास 92, 92 के बाद है 98, फिर 100। राइट। अब निकालो संचयी बारंबारता। बारंबारता 2 लिख लेंगे और 6 में से 2 जाएगा, आप घटा के निकालेंगे 4। 24 में से 4 बचेगा, 24 में से कितने घटाएंगे, यहाँ पर 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, गलत घटा दिए। 6 2 बचे, 6 में से 2 गए 4, 24 में से 6 जाएगा, बचेगा 18। ऐसे ऐसे घटाएंगे। राइट। 45 में से 24 घटाएंगे, कितने बचेंगे, 21। अब 78 में से 45 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 33। 89 में से 78 घटाओगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 11। 92 में से 89 घटाओगे, कितने बचेंगे, 3। 98 में से 92 घटाओगे, कितने बचेंगे हमारे पास, 6। और 100 में से 98 से घटाओगे, 2। ये बन गई हमारी टेबल। राइट। इसमें n बराबर कितना है, 100 पॉलिसी धारक है, यही n होता है। पहले निकालेंगे माध्यक पद। माध्यक पद होता है n/2, मतलब 100/2। 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इक्वल में 50। फिर निकालते हैं माध्यक। पहले माध्यक पद होता है ये 50 का ऊपर से भाग देके देखेंगे किस में जाएगा, 24 में नहीं जाएगा, 45 में नहीं जाएगा, 78 में जाएगा। इसे कर लेंगे बंद। राइट। ये होता है L1, ये होता है L2, ये होता है F, ऊपर वाला C। माध्यक पद निकाल लेंगे। अब निकालेंगे माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1/F, कोष्टक n/2 माइनस का C। मान है L1 का मान है 35, L2 का मान कितना है 40 और L1 का मान 35 अपान F का मान 33। कोष्टक n/2 का मान 50 और C का मान 45। हल करो इसे। 35 प्लस 40 में से 35 जाएगा 5 अपान 33। 50 में से घटाओ जरा 45, बचेगा 5। 35 प्लस 5 25, 25 में भाग करोगे 33 का तो जाएगा नहीं, सीधे लग जाएगा इसमें क्या, पॉइंट। पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, 250 हो जाएंगे। 250 में अगर 33 का भाग दिया जाए 7 बार, 7 ऐसे करके दे लो, 250 हो गए, 33 का भाग दे रहे हैं, पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया। 33 सत्ते कितने होते हैं, 7 या 21, 2 बच जाएगा, 7 या 21 22, लगभग यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे 4 में से 2 जाएगा 2, कुछ नहीं। फिर दोगे तुम इसमें भाग, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाओगे इसमें कुछ ऐसे करके 290 हो जाएंगे। फिर भाग दोगे तुम लगभग में 6 बार, 6 3 18, 6 3 18 1 19, सही है। कितनी बार चला जाएगा, 0.76। तो 35 प्लस 0.76 को अगर तुम जोड़ोगे तो आ जाएगा 35.76। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक पौधे की 40 पंक्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। लंबाई mm में, पंक्तियों की लंबाई, पंक्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। माध्यक लंबाई हमें ज्ञात करनी है। इसका हम लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसने हमें दे रखा है, संकेत कर रखा है। माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतरालों में बदलना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतरालों का सतत माना गया है। यह वर्ग अंतराल में दे रखा है, कितना दे रखा है,
कुछ इस प्रकार है, 117.5 से 126.5, राइट। 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5 और 144.5 से कितना है, 144.5 से ये तो डॉट डॉट करके हो गया, फिर 153.5 कैसे निकालेंगे, इसमें अंतर देखो कितना है, उसी से हम निकाल लेंगे जोड़ जोड़ के। और 100 सॉरी यहाँ पे होता 153.5, फिर 153.5 से 162.5 हो जाएगा, और 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। इसमें कितने का अंतर है भाई, हमने जोड़ जोड़ के निकाल लिया। 117.5 में से घटा दो 126.5, बच जाएगा 16 में से 7 जाएगा लगभग में 9 का अंतर है कुछ, ऐसे ही हमने निकाल लिया। अब इसके बाद इसमें लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता इसमें कुछ हमारी पास दे रखी है, कितनी है, 3, 5, 9, 12, 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2, 5, 4, 2। इसके बाद हम लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता हमारे पास कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 5, 3, 8 से जोड़ेंगे, 8, 9, 17, 17, 12, 29, 29 और 5 कितना हुआ, 34, 34, 4, 38, 38, 2, 40। यहाँ पे करते हैं लाइन कुछ इस प्रकार, इन्हें देंगे मिला, n बराबर कितना आ गया, 40, क्योंकि यही n होता है। और हम इससे निकालेंगे माध्यक पद। माध्यक पद होता है n/2, मतलब 40/2, काटोगे आ जाएगा 20। ऊपर से देखेंगे 20 का किसमें भाग जाएगा, 29 में जाएगा, 17 में जाएगा, नहीं 29 में जाएगा, कुछ ना कुछ शेष बचना चाहिए। इसे करेंगे बंद। ये है L1, ये है L2, ये है F, ये है C। निकाल लो माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1/F, कोष्टक n/2 माइनस का C। L1 का मान 144.5, L2 का मान 153.5, 153.5 माइनस करो L1 का मान 144.5 अपान F का मान, F का मान हमारे पास है 12, n/2 का मान अभी निकाला 20, माइनस C का मान ये दे रखा है 17। हल कर लो, 144.5 प्लस 153.5 में से 144.5 घटाओगे आएंगे 9, राइट, 9/12 इंटू 20 में से 17 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12, इन्हें भी यहीं काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचेगा 1, फिर से 4 दूनी 8, राइट, फिर बचेगा 2, 4 पंचे 20, आ गया हमारे पास 144.5 प्लस 2.25, इसे जोड़ लो, 146.527 और 5 आ जाएगा, सीधा राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित सारणी 40 नियॉन लैंपों के जीवन कालों लाइफ टाइम को प्रदर्शित करती है। एक लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। जीवन काल को पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, कितना है? 1500 से 2000। 2000 से 2500। 2500 से 3000। 3000 से 3500। 3500 से 4000। 4000 से 4500। 4500 से 5000। फिर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं? बारंबारता। बारंबारता हमारे पास है 14, 56, 60। 14, 56, 60। 60 के बाद है हमारे पास 86, 74। 86, 74, 62 और 48। फिर लिखते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता हमारी कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एक लाइन कर लो। 14 है, 14 ही लिख देते हैं। फिर इसमें जोड़ते हैं 56, 14 जोड़ेंगे 70 हो जाएंगे। 70, 60 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? ये तो हो गया हमारे पास 0, 7, 6, 12, 13, 130। 130 में 86 जोड़ेंगे हो जाएंगे 216। 216 में हम जोड़ेंगे 74 हो जाएंगे हमारे पास 290। 290 में 62 जोड़ेंगे हमारे पास हो जाएंगे 352। 352 में 48 जोड़ लेना हो जाएंगे 400। और ये जो लास्ट में आता है इसे क्या कहते हैं? एन। नहीं तो इन्हें जोड़ो तो भी उतना ही आएगा। इनको तो हमने जोड़ा ही था। अब हमारे पास निकालेंगे माध्यक पद। माध्यक पद बराबर होता है n/2, मतलब 400/2 इक्वल कितना आएगा? 200। ऊपर से देखेंगे 200 किस में भाग जाएगा? 200 का किस में भाग जाएगा? 216 में जाएगा। पहली बार जिसमें भाग जाता है उसे कर लेते हैं बंद। बंद करने के बाद इसे लिखते हैं L1, इसे लिखते हैं L2, इसे लिखते हैं F। ऊपर जिसके जस्ट संख्या C लिखते हैं। फिर लिखते हैं माध्यक पद फिर निकालते हैं माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक n/2 माइनस C। L1 का मान है 3000 माइनस L2 सॉरी प्लस L2 का मान है 3500। 3500 माइनस L1 का मान 3000 है अपान F का मान है 86। 86 कोष्टक n/2 का मान अभी निकाला 200 और C का मान हमें दे रखा है 130। 3000 प्लस 3500 में से 3000 जाएंगे, बचेंगे हमारे पास 500 अपान 86 इंटू 200 में से 130 जाएंगे, बच जाएंगे हमारे पास 70। 70 बच गए, ऊपर गुणा कर लो 3000 प्लस 7×5 35,000 राइट।
कितने हो गए, 7×5 = 35, 3×0 = 35,000 अपान 86। अगर इसमें हम भाग दें, पहले इसमें इसे थोड़ा सरल करो, जब सरल करेंगे आ जाएगा हमारे पास 2 चौकू, 2 से काट लें, 2 चौकू 8, 2×3 = 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 0। हमारे पास बच जाएगा 3,000 प्लस 17,000, 17,500, 17,500, 543। अब इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग दोगे तो जाएगा लगभग में, देकर ध्यान आप लोग कर लोगे, आप लोग कर लेना, भाग तो आपको आना चाहिए, हमें सारे भाग बताएं, ये हम ऐसे ही कर देते हैं। 40 6.9 बार जाएगा इसका भाग, इसमें काट लेना, आ जाएगा 340 6.9 इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कुछ इस प्रकार, एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ। कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नामों का बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यक, माध्य, बहुलक, तीनों चीजें पूछी गई हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, माध्यक और बहुलक एक सारणी से निकाल लेते हैं, माध्य दूसरी सारणी बनाएंगे उससे निकालेंगे। तो पहले निकालेंगे माध्यक, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। फिर निकालते हैं हम बारंबारता, बारंबारता भी दे रखी है, कितनी है बारंबारता, यहाँ पे एक लाइन कर लो, 6 30 40, 6 30 40, राइट। 16 4 4, 16 4 4। फिर निकाल लेते हैं हम संचयी बारंबारता, बारंबारता, संचयी बारंबारता हमारे पास है 6 36, सॉरी 6 और 30 में 6 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 36, 36 40 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 92, 36 40, 6 6 12, 3 1 सॉरी 6 4 3 7 76 हो जाएंगे, 6 6 12, 7 1 8 1 9, 92 ये हो जाएगी, 92 4 96 और 96 4 100। n बराबर मिलेगा हमें कुछ इस प्रकार 100। पहले निकालेंगे माध्यक पद, सूत्र होता है n/2 मतलब 50, 100/2 आ जाएगा 50। अगर इसे काटें 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ऊपर से देखेंगे कि किसमें भाग जाएगा, सबसे 36 में जाएगा, नहीं जाएगा, 76 में चला जाएगा, तो इसे कर लेंगे बंद, राइट। इसे बंद करेंगे। अब हमारे पास L1 ये है, L2 ये है, F ये है और ये C है। अब निकाल लो माध्यक, माध्यक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान F कोष्टक n/2 माइनस का C। L1 का मान हमारे पास 7 है प्लस L2 का मान हमारे पास 10
और -7 एफ का मान हमारे पास 40, n/2 का मान हमारे पास 50 है, सी का मान हमारे पास है 36। 7 प्लस 10 में से 7 जाएंगे बचेंगे 3/40 इंटू 50 में से 36 जाएंगे हमारे पास बचेगा 14। अगर हम इसे काटें, एक बार में काटो या फिर 4 से काट लो, पहले 2 से काटें, 2 दूनी 4 0, 2 सत्ते 14, आ जाएगा 7 प्लस 7 3 21/20। फिर 2 से काट लो 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक में जाएगा नहीं, भाग का बिंदी 2 पंचे 10, राइट राइट। अब बचेगा हमारे पास कितना, यहाँ पर 10 बचेगा, ये हटाएगा, अगर इसे बिंदी को हटाएंगे ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 1.05, आ जाएगा 7 1 8.05 आंसर। ये है माध्यक। अब निकालेंगे बहुलक। बहुलक भी इसी टेबल से निकालेंगे। बहुलक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस आई कोष्टक F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, राइट। इसमें वो संख्या बंद करते हैं बारंबारता में, इधर वाली जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी जरूरत है। इसमें कौन सी संख्या बंद करेंगे, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 40 की अधिक है, इतनी बंद कर लेंगे, राइट। इतनी बंद करेंगे, ये L1 L2, इसके लिए ये होता है F0 F1 हो जाता है, ये F2 हो जाता है। और आई का मान अगर हम निकालें तो कितना, 1 से 4, 4 से 7, 3 आ जाएगा, यही मान रख लो। L1 का मान कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 7, 7 रख लो। आई का मान अभी निकाला 3, F1 का मान है हमारे पास 40 और F0 का मान 30, तो 40 माइनस का 30/2 इंटू F1 का मान 40 माइनस F0 का मान कितना है 30 माइनस F2 का मान हमारे पास है, F2 का मान 16। अब इसे करना है मात्र हल, हल कर लो। 7 प्लस 3 कोष्टक 40 में से 30 जाएगा 10, 2 दूनी 4 80, 30 16 6 3 1 4 46, हमारे पास बच जाएगा 7 प्लस 3 इंटू 10/80 में से 40 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे 4, 7 में से 4 जाएगा 3, 34, मतलब बचा है 7 प्लस 3 एकम 3, 30/34, राइट। 30 का 34 में भाग दोगे आप तो कुछ इस प्रकार जाएगा, 7 प्लस 30 का 34 में भाग देना है तुमको, तो देकर दिखाएं। चलो भाग देते हैं, फिर 30 लिखेंगे, भाग देंगे किसका, 34 का, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, राइट। 8 बार देंगे, 8 चौको, क्योंकि 3 8 24, कुछ 24 होगा, 3 27, फिर ज्यादा हो जाएगा, 3 8 24, 2 बच जाएंगे, फिर 8 3 24 25 26 जी, 10 में से 4 जाएगा 6 और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, 36 बचा। तो ये तो हो गया गड़बड़, 36 बच गया, 34 से ज्यादा बच गया, तो 9 बार भाग देना चाहिए था हमें मिनिमम, राइट। अगर हम 9 बार भाग देते तो कितना आता हमारे पास, 9 8 चौको 32 होता है, 32, 3 बचती, 8 3 24 25 26 27 हो जाता है यहाँ पर, 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेंगे और 9 में से 7 जाएगा 2, अब सही है 28, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ जाएगा, फिर 280 हो गए, फिर 8 बार भाग दोगे, कुछ ऐसे भाग चलिएगा, 0.88, इसमें जोड़ोगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.88, राइट। ये है बहुलक का आंसर। अब निकालेंगे हम माध्य।
अब निकालेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 6 का माध्य निकालेंगे। माध्य रह गया, माध्य है हमारे पास, फिर से हमें निकालना पड़ेगा वर्ग अंतराल वगैरह। फिर निकालो वर्ग अंतराल, कितना है वर्ग अंतराल? 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 36, सॉरी 13 से 16, 16 से कितना कर दिया? 29, 29 थोड़ी ना रहेगा, 16 से 19 गलत लिख दिया उन्होंने। फिर माध्यमान, क्योंकि माध्य निकाल रहे हैं, यहाँ पर लाइन करते हैं। आई बराबर 3 है, इसका अंतर 4 1 5, मतलब 5 में अगर हम 2 का भाग करेंगे आ जाएगा 2.5। ढाई, ढाई में 3 जोड़ते चलो, 3 2 5.5, 5 3 8.5, 8 3 11.5, 11 3 14.5, 14 3 17.5। फिर निकालते हैं डी बराबर x माइनस ए अपान आई। यहाँ कहीं पे बीच में a मानो, यहाँ पर 0, -1 -2 माइनस का 3 +1 +2, यहाँ पर हो जाएगा बारंबारता। बारंबारता होती है कितनी है? 6 30 40, 6 30 40, 16 4 4, 16 4 4। फिर लिखते हैं एफ इंटू डी। एफ ये होता है एफ इंटू डी का गुणा, 6 तिया 18 माइनस का, 30 दूनी 60 माइनस का, 40 से कम 40 माइनस का, 16 का गुणा करोगे 0 में 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ पर करोगे ऐसे खाने बंद। n बराबर हमने निकाला था, कितना दे रखा है? नहीं तो ये जोड़ दो, 100 है। सिग्मा एफ इंटू डी, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, एफ इंटू डी यानी एफ इंटू डी के गुणा का जोड़। तो पहले इन्हें ऊपर ऊपर जोड़ लो, 8 आ जाएगा, 6 4 10 11 माइनस का 118, इन्हें जोड़ोगे 8 4 12, 118 में से 12 घटाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास? हमारे पास बचेगा 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6, और 11 में से 1 में से 1 घटा दो 0, और 1 माइनस का 106। राइट, हमें चाहिए माध्यक, सॉरी माध्य। माध्य बराबर सूत्र होता है a प्लस आई सिग्मा एफ इंटू डी अपान एन। हमारे पास बच जाएगा, मान रखो इसमें a का मान हमारे पास 11.5 है, i का मान 3 है, सिग्मा एफ इंटू डी का मान -1 तो 6 अपान n का मान 100 इक्वल 11.5 प्लस प्लस माइनस माइनस 3 18, 3 का 0 में करोगे 0 हासिल 1, 3 एकम 3, 118 318 अपान 100। ये हटाओगे 2 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, मतलब 11.5 माइनस 3.18 घटा दो, 11.5 3.18, यहाँ पर 0 घटाओगे 10 में से हट जाएंगे 2, और यहाँ पे 4 में से एक जगह 3, 3 बचेगा, 11 में से 3 जाएंगे 8, बच जाएगा 8.32। इज द राइट आंसर। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा प्रश्नावली 13.3 का लास्ट क्वेश्चन है। नीचे दिया हुआ बटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। माध्यक भार मतलब हमें माध्यक बताना है, तो पहले वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल
वर्ग अंतराल हमारे पास है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। फिर लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता की जो निकालना है माध्यक। बारंबारता 2, 3, 8 दे रखी है। 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2, 6, 6, 3, 2। इसके बाद बनाते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे लिखते हैं? पहली संख्या सेम, दूसरी संख्या 3, 2, 5, फिर 5, 8, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25, 25, 3, 28, 28, 2, 30। यहाँ पे करते हैं लाइन, इनको मिलाया n बराबर 30। पहले निकालते हैं माध्यक पद। माध्यक पद, माध्यक पद का सूत्र होता है n/2। n का मान 30 है, अपान 2, कितना बचेगा? 15। काटेंगे अगर तो ऊपर से देखेंगे किसमें भाग जाएगा, 13 में नहीं जाएगा, 19 में चला जाएगा 15 का। इसे करेंगे बंद, राइट। यह है L1, यह है L2, ये F है, ये C होता है। माध्यक निकालना है, सूत्र लगाओ, माध्यक का मान रख दो। माध्यक बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1/F, कोष्टक n/2 माइनस का C। L1 का मान 55 है, प्लस L2 का मान 60 है, माइनस का L1 का मान 55, अपान F का मान है 6, n/2 का मान 15, C का मान 13, 55 प्लस 60 में से हमारे चले जाएंगे 55, बचेगा कितना? 5, अपान 6। 15 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 2, 2 एकम 2, 2 3 6, बच जाएगा हमारे पास 55 प्लस 5 अपान 3। काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बचेगा। पॉइंट लगाओ, 20 तिचक 18, फिर 2 बचेगा, तिचक 18, ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो 55 पॉइंट प्लस 1.66, जोड़ दो इन्हें जरा, 5, 5, 1, 6, 56.66। पेन भी हमारा खत्म हो गया है, अब नया पेन लेते हैं। 6.6, राइट। सी इज द 56.66, सी इज द राइट आंसर। तो हमने अपनी 13.3 की प्रश्नावली पूरी हल कर ली है, और आई होप आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ में आई होगी। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छी से अच्छी हमारे साथ तैयारी भी की होगी, राइट। तो हम इतनी हेल्प करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। पढ़ते रहो ढंग से दबा के। आपकी बात 100 में से 100 नंबर लाने हैं हम लोगों को। आपकी मेहनत और आपका ही इसमें योगदान है। हम तो आपको पढ़ाते हैं, आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही अच्छा फल होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर, तब तक के लिए जय हिंद।